हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। 16 घंटे उपवास रखने का क्या फायदा है, 16 घंटे उपवास रखने से हमारे शरीर को किस तरीके से फायदा होता है और हमारे हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है, हमारे बॉडी के जो और ऑर्गन्स है वो कैसे सही तरीके से काम करते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। 16 घंटे व्रत रखने का या 16 घंटे उपवास रखने का क्या फायदा होता है और कैसे रखना चाहिए और कैसे 16 घंटे का ये साइकिल को हम मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपना डाइटरी पैटर्न मेंटेन करके चलना चाहिए। आयुर्वेदिक में बोला गया है कि हमको सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए। दोपहर का जो खाना है वो 12 से 1 के बीच में कर लेना चाहिए और शाम का जो खाना है वो दिन ढलने से पहले 6 बजे से पहले कर लेना चाहिए। ये आयुर्वेदिक साइकिल है जो जिससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से इम्प्रूव रहेगा और हमारे सिस्टम को, हमारे पूरे बॉडी को क्लीनलीनेस करने में हेल्प होगा। हमारा जो बॉडी, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारी आंतें हैं, उसको साफ सफाई करने में ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि वो इसलिए कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, अगर हम उसके सूर्य की ढलने से पहले हमारा भोजन कंप्लीट कर लें तो हमें बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी रोग से बच सकते हैं। ये हमारा लाइफ पैटर्न को ठीक कर सकता है। 16 घंटे उपवास का मतलब होता है कि अगर हम शाम को 6 बजे डिनर कर लेते हैं, 6 बजे से लेके अगले दिन के 7 बजे तक हमारे शरीर को समय मिल जाता है कि वो हमें पाचन क्रिया कंप्लीट कर सके और साथ में हमारे आंतों की सफाई हो सके। अगर हमारा आंत स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर आंतें स्वस्थ नहीं रही तो हम हमेशा बीमार रहेंगे, हमारा पूरा पाचन तंत्र बीमार रहेगा। अगर हम उसमें कुछ भी खा रहे हैं, अपने शरीर में कुछ भी डाल रहे हैं, वो हमारे लिए बीमारी क्रिएट करेगा। बैक्टीरिया, फंगस वहां जमते जाएंगे। क्लीनलीनेस होना जरूरी है, इसीलिए 16 घंटे उपवास के बारे में कहा गया है। 16 घंटे व्रत मतलब आपको शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है कुछ भी। शाम को 6 बजे के बाद आप नहीं खाएंगे तो 8 घंटे हमारे पाचन तंत्र को पचने में लगता है, हमारा खाना जो है उसको पचाने में लगता है। बाकी के जो 8 घंटे हमारे आंतों से क्लीन करने में लगता है। हमारे जो खाना जिसको हम खाए हैं, जो हमारे आंतों में जमे हुए हैं, उन सबको साफ सफाई करके क्लीन होने में लगता है। इसीलिए 16 घंटे का उपवास के बारे में कहा गया है। आइए हम जानते हैं इनके कुछ बेनिफिट, इनके कुछ फायदे। 16 घंटे उपवास के क्या फायदे होंगे, आपके शरीर के ऑर्गन्स को कैसे ठीक और कैसे हील हो सकता है। पहला फायदा है वेट लॉस करने में, वजन कम करने में सबसे अच्छा फायदा है। क्योंकि अगर हम समय पे खाना खाते हैं, समय पे सोते हैं और हम नेचुरली थिंग्स खाते हैं तो हमारा शरीर जल्दी से जल्दी उसको पचा करके साफ सफाई करके रेडी रखेगा, ताकि हम जो नेक्स्ट डे का खाना खाने वाले हैं, जो डाइट हम लेने वाले हैं, हेल्दी डाइट, वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि जितना जल्दी हम खाना खाएंगे, जितना जल्दी हमारा आंत उनको पचाएगा, हमारा बॉडी उनको खाना को ठीक से बाहर निकालेगा, क्लीन करेगा, तो हमारा बॉडी नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाता है कि हमको वापस से दूसरा डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है। जितना जल्दी ये क्लीन होगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक रेट जिनका अच्छा होता है उनका शरीर भी अच्छा होता है और उनका वजन भी जल्दी से जल्दी लॉस होता है। दूसरा फायदा, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है उनके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है। ब्लड शुगर जिनका हाई होता है उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, तो उनको टुकड़ों में खाना चाहिए। उनके दिन के जो भोजन है उनको 5 भाग में डिवाइड कर लेना चाहिए। 5 टाइम उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाना चाहिए, जिससे उनका ब्लड का शुगर का लेवल भी ठीक रहता है और साथ में उनके शरीर में मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से उनका शरीर ठीक रहेगा और उनका पैनक्रियास जो कि इंसुलिन रिलीज करता है वो समय समय पे इंसुलिन रिलीज करेगा। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता, या तो किसी कारणवश इंसुलिन निकालने में पैनक्रियास हमारा सक्षम नहीं हो पाता, तो इसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। 16 घंटे उपवास, इसमें डायबिटिक पेशेंट वालों को 16 घंटे का समय मिल जाता है उनकी आंतों की सफाई होने में, उनका पाचन तंत्र को मजबूत होने में, ठीक होने में, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो सही तरीके से खा भी सकेंगे।
तीसरा पॉइंट है हमारी जीवन शैली ठीक हो जाती है और हम लंबे समय तक जी सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बीमारियों ने इतना जकड़ रखा है, घेर रखा है कि हम किसी भी प्रकार से 60-70 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, नहीं ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं सरवाइव कर सकते। पहले के समय का खान पान अलग था, उनकी जो बीमारियां नहीं होने का कारण उनका स्वस्थ जीवन शैली था, जिसके वजह से वो 100 साल 150 साल बहुत सालों तक जीते थे और स्वस्थ रहते थे। उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती थी। तो हम इस तरीके से 16 घंटे व्रत या 16 घंटे उपवास रख के अपनी जीवन शैली या लॉन्ग लाइविटी कर सकते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से खाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले सही रहेगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट सबसे पहले सही रहेगा, हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो सही रहेगी। जिनको बीमारी है पैनक्रियास की, वो उनका पैनक्रियास से बीमारी और साथ में डायबिटिक मेलाइटिस वाली जो बीमारी वो ठीक रहेगी। इंसुलिन सही तरीके से अगर हमारा पैनक्रियास निकालेगा तो हमें खाना पचने में और हमारे शरीर को सही तरीके से ग्लूकोज मिल पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में इंसुलिन का ही सबसे ज्यादा हाथ रहता है। चौथा पॉइंट है हमारे शरीर में कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है डिक्रीज करता है, और हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ठीक करता है। जैसे कि फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे सेल्स और टिश्यू में जाके चिपक जाते हैं, जो कि आगे जाकर के कैंसर सेल फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो 16 घंटे के व्रत या उपवास की वजह से हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेटिव रिडक्शन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है, और साथ में हमारे शरीर में कहीं भी सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन सारे इन्फेक्शन हो रहा है, इन सब चीजों को ठीक करने में हेल्प करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे बाकी ऑर्गन्स को टाइम मिल जाएगा हील होने में, ठीक होने में, सफाई होने में, तो हमारा हार्ट का भी हेल्थ इंप्रूव होगा। हार्ट में होने वाले जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, जितने भी सीवियर डिसऑर्डर है, आपके हार्ट अटैक है, इवन आपके स्ट्रोक है, एमआई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो हम सही समय पे खाएंगे और सही समय पे सोएंगे तो हमारी पाचन तंत्र सही रहेगा, तो साथ साथ में हमारा हार्ट भी सही रहेगा, हार्ट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटिक मेलाइटिस ऐसे होने वाली जो बीमारियां हैं सब ठीक होंगी। छठवां पॉइंट है हमारे सेल्स को रिपेयर होने में मदद होता है। 16 घंटे व्रत में हम अगर इस बीच में अगर कुछ नहीं खाते हैं, अगर शाम को 6 बजे के खाने के बाद इकट्ठा दूसरे दिन सुबह 7 बजे नाश्ता करते हैं, तो उस बीच में हमारा जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो रिपेयर होते हैं। रिपेयर इन द सेंस कहीं हमारा सेल डैमेज हो गया है या टिश्यू डैमेज हो गया है तो वो सही तरीके से ठीक होने में, हील होने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है जब कभी भी हम फास्ट होते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो हमारा जो एक प्रोसेस होता है शरीर में वो ऑटोग्राफी बोलते हैं। मतलब जो डैमेज सेल है वो सब, हमारा जो डैमेज हो गया सेल, जो खराब हो गए हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, वो सब अपने आप हील होने लग जाते हैं। हमारा खुद का बॉडी उसको हील करना शुरू कर देता है, जिसको ऑटोग्राफी बोलते हैं। जब हम फास्ट रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं या व्रत रखते हैं, तो हमारा जो सेल होता है, हमारे डैमेज सेल को वो रिमूव करना शुरू कर देता है। रिमूव करते करते हमारे स्वस्थ सेल, हमारे जो सेल जो स्वस्थ होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं, और जो डैमेज सेल है वो हमारे शरीर से हटने लग जाता है। उस प्रोसेस को ऑटोफेगी बोलते हैं। तो ये हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग होने की वजह से, 16 घंटे का व्रत रखने की वजह से बहुत ही हेल्पफुल है, जो हमारे शरीर को इतना फायदा दिलाता है। तो आप लोगों को भी 16 घंटे, एटलीस्ट 16 घंटे का फास्टिंग रखना चाहिए, जिससे आपका हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी हील हो सके और आप स्वस्थ रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।